आज का विषय है वर्ष 2024 में पहली सोमवती अमावस्या कब है और क्या पहली बार व्रत हम उठा सकते हैं या नहीं। पहली बार पूजा करने का नियम क्या है, क्या बाल धो सकते हैं या नहीं, इसकी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इस साल की पहली सोमवती अमावस्या चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ने वाली है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान के अलावा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी की पूजा करती हैं। शिव और शक्ति की कृपा से उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिनके विवाह में देरी हो रही है या फिर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है तो उनको सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर शिव जी, भोलेनाथ जी की आराधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या किस दिन है, स्नान दान कब है, सोमवती अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार की चैत्र अमावस्या सोमवार के दिन है, इसलिए उस दिन सोमवती अमावस्या है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को सुबह 3:11 से शुरू होगी और तिथि उस दिन ही रात्रि 11:50 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि की मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। सोमवती अमावस्या 2024 को पंचक लग रहे हैं। सोमवती अमावस्या को पूरे दिन पंचक हैं। सोमवती अमावस्या का स्नान और दान भी पंचक में ही करना होगा। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित होती है। सोमवती अमावस्या 2024 का स्नान दान का समय। सोमवती अमावस्या वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सोमवती अमावस्या का स्नान और दान कर सकते हैं। उस दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 7:38 तक का है। सोमवती अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मौनी अमावस्या की तरह ही सोमवती अमावस्या का भी विशेष महत्व है और इसका लोगों को इंतजार रहता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव जी की कृपा से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन राज पितरों को प्रसन्न करने के उपाय किए जाते हैं। अब मैं बात करूंगी सोमवती अमावस्या पर पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत से क्षेत्रों में घर परिवारों में मान्यता है कि जब होलिका दहन हो जाए तो कोई भी व्रत उपवास शुरू कर सकते हैं। किसी भी व्रत का अध्यापन भी हम कर सकते हैं। इस खार मास में जाता बहुत अधिक इस नियमों को नहीं लिया जाता है। कहा जाता है कि होलिका दहन के बाद नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं और व्रत का अध्यापन भी कर सकते हैं। लेकिन ये अपने अपने घर परिवार की अलग अलग परंपरा होती है। जब माल मास लगा होता है तो बहुत से घर परिवार में व्रत नहीं उठाया जाता। कहीं कहीं मालमास में भी सब काम किए जाते हैं। इस विषय पर एक बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जरूर पूछ लें। आपके घर परिवार की क्या परंपरा है, क्या नियम है, क्या विधान है, क्या होलिका दहन के बाद व्रत उठा सकते हैं या नहीं। इस विषय पर आप अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर ले लें। सोमवती अमावस्या का इतना महत्व है कि इस दिन सुहागन महिलाएं पीपल फेरी लगाती हैं, पीपल पूजा करती हैं। वैसे जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी पीपल पूजा कर सकती हैं। पीपल पूजा चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे अनमैरिड लड़की हो, पूजा कर सकती हैं। सोमवती अमावस्या पर सुहाग के लिए सुहागन महिलाएं पीपल की 108 फेरी लगाती हैं किसी वस्तु को लेकर, जिसे बाद में दान दिया जाता है। अमावस्या पर आप बाल नहीं धो सकती। क्या अमावस्या पर बाल धो सकते हैं? देखिए दोस्तों, अमावस्या पर आप बाल नहीं धो सकती। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी को आप बाल नहीं धो सकती। बाल आप एक दिन पहले धोकर अपने व्रत का पूजन कर सकती हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए तो आप अमावस्या के दिन अपने बालों के ऊपर से छींटे लगा लें और शुद्ध हो जाएंगी। इस तरह आप अपने व्रत की पूजन कर सकती हैं। अमावस्या पर आप सिंदूर जरूर लगाएं। सोमवती अमावस्या का पूजन सुबह के समय किया जाता है। आज के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। वस्त्र आप लाल, पीले, हरे रंग के पहने, काले, नीले रंग के वस्त्र आप ना पहने और आप 16 श्रृंगार करें। उसके बाद आप पीपल पूजा करें।
अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो आप अपने मायके की सामग्री का इस्तेमाल करें। जैसे दान की सामग्री, पहली बार दान और पान की फेरी लगाई जाती है। दान और पान भी मायके से ही मंगाया जाता है। अगर आप मायके में हैं तो आप उनसे सभी सामान लेकर वहाँ पर पूजन कर सकती हैं। अगर आप ससुराल में हैं तो आप वहीं पर अपने मायके से सारा सामान मंगवा सकती हैं। अगर आपका मायका समर्थवान है तो सारा सामान सारी सामग्री आपको ला कर दे सकते हैं। अगर आपका मायका समर्थवान नहीं है तो आप कुछ सामग्री उनसे ले सकती हैं और बाकी सामग्री आप अपने पति की कमाई से भी लेकर पूजन कर सकती हैं। अगर वो बिल्कुल भी आपको सामग्री लेकर नहीं दे सकते किसी कारणवश, चाहे वो दूर हो, चाहे कोई कारण और हो, कारण कोई भी हो, तो आप अपने ससुराल से ही अपने पति की कमाई से सामग्री लेकर भी पूजन कर सकती हैं। जब पहली बार व्रत उठाया जाता है तो वस्त्र भी मायके का ही होते हैं और दान सामग्री भी मायके की होती है और फेरी भी मायके की ही होती है और मायके से ही सभी सामान मंगाया जाता है। अगर आपके मायके वाले सारी सामग्री दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मायके वाले सारी सामग्री किसी कारणवश नहीं दे सकते तो आप अपने पति की कमाई से सामग्री लेकर पूजन कर सकती हैं। सोमवती अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और अपने सिंदूरा से सिंदूर लगाएं। उसके बाद आप पीपल वृक्ष के पास जाकर पूजा करें। आप पीपल वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो आप तुलसी पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले आप जल अर्पित करें। जब हम देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें जल ही अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक बड़ा लें, उसमें इतना घी डालें कि जब तक आप पूजा करें तो आपका दीपक जलता रहे, बीच में दीपक को बुझना नहीं चाहिए। उसके बाद आप धागा लपेटें 5 बार 7 बार। उसके बाद आप बैठकर गौरी गणेश जी की स्थापना करें और पूजा विधि विधान से करें और गौरी मैया को श्रृंगार सामग्री सिंदूर अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और भगवान गणेश जी का भी विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद आप सोना दोबड़ बनाएं। सोना दोबड़ हल्दी के गोल से बनाया जाता है, पीपल वृक्ष में ही बनाया जाता है। उसका पूजन करें, बिंदी सिंदूर अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और विधि विधान से पूजा करें और एक लाल पीला वस्त्र ओढ़ाएं। गौरी गणेश सोना दोबड़ सबका पूजन करने के बाद फल मिठाई अर्पित करें। उसके बाद जिनकी पहली बार फेरी है वो दान पान से लगाएं। जो कई बार सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन कर चुकी हैं वो किसी भी चीज़ की फेरी लगा सकती हैं। चाहे तो खाने पीने की चीज़ें से फेरी लगा सकती हैं, चाहे वो पूजा संबंधी, चाहे श्रृंगार सामग्री संबंधी 108 फेरी लगा सकती हैं। 5 दक्षिणा के रूप में फेरी लगाई जाती है। अनाज ले लीजिए, गेहूँ या चावल, एक मुट्ठी अनाज लें और एक बार फेरी लगाकर फिर उसे एक पात्र में रखें। फिर एक बार फेरी लगाएं, फिर एक पात्र में रखें। इस तरह आप 108 बार फेरी लगाएं। फिर सभी वस्तुओं को दान करें। चढ़ाई हुई मिठाई को प्रसाद रूप में से ग्रहण करें। बहुत से जगह पर ग्रहण नहीं करते हैं, दान करते हैं। सभी वस्तु को इस दिन शिव जी भोलेनाथ जी को जल अर्पित करें, मैया से आशीर्वाद लें, विधि विधान से पूजा करें, फिर घर आकर दान कर सकते हैं। चरण छूकर बड़ों का आशीर्वाद लें, ब्राह्मण भोजन कराएं, पितरोन्नत दान करें। ये हुई सोमवती अमावस्या का पूजन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।